जय गुरुदेव। आओ गढ़े संस्कारवान के इस वीडियो सीरीज में अब तक आपने जाना कि गर्भावस्था के दौरान किन योग अभ्यास एवं व्यायाम को करना चाहिए, कैसा भोजन लेना चाहिए, किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए इत्यादि। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह गर्भस्थ शिशु के भावनात्मक निर्माण के लिए अति आवश्यक है। तो आज का हमारा विषय है गर्भ संवाद। आपने यह तो जरूर ही सुना होगा कि यदि आप कुछ महीनों की सोचते हैं तो फसल बोएं, यदि आप कुछ वर्षों की सोचते हैं तो वृक्ष लगाएं, और यदि आप सहस्त्र शताब्दियों की सोचते हैं तो मनुष्य बनाएं। अब तक के वीडियो सीरीज में आपने यह जरूर समझ लिया होगा कि गर्भ में ही बच्चे की श्रेष्ठ जीवन का नींव पड़ जाती है। ईश्वर ने नारी को यह सामर्थ्य प्रदान किया है कि वह अपने शरीर के द्वारा नवीन जीव का निर्माण कर सकती है। 9 माह के गर्भकाल में माँ अपने विचार रक्त चिंतन द्वारा शिशु को पोषण करती है। क्या आप जानते हैं कि गर्भस्थ शिशु जो ध्वनि सुनता है वह उसके माँ का ही हृदय का धड़कन होता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने गर्भकाल के समय को विशेष माना है, जिसकी पुष्टि वर्तमान विज्ञान भी करता है। इसलिए गर्भकाल के दौरान माँ को श्रेष्ठ दिनचर्या एवं चिंतन के साथ भोजन का विशेष ध्यान रखने को कहा जाता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि क्या गर्भ संवाद एक नई प्रक्रिया है? जी नहीं, हमारे पुराणों में इसके अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं, जिनके बारे में पहले भी बताया जा चुका है। मार्कंडेय पुराण में रानी मदालसा की कहानी, वीर अभिमन्यु की कहानी, भक्त प्रहलाद, अष्टावक्र, वर्तमान युग में वीर शिवाजी के जन्म की कहानी, स्वामी विवेकानंद जी और भी अनेक उदाहरण हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि गर्भकाल में बच्चे का अचेतन मन बहुत सक्रिय होता है। इसलिए जाने अनजाने में माँ इस समय जो देखती है, बोलती है, सोचती है, बच्चे का अचेतन मन उसे ग्रहण कर लेता है। इस सीरीज में पहले भी बताया जा चुका है कि गर्भकाल को 3 त्रैमास में बांटा गया है। पहले 3 माह पहला त्रैमाह, दूसरे 3 महीने दूसरा त्रैमाह और तीसरे 3 महीने तीसरा त्रैमाह। दूसरे त्रैमासिक मतलब चौथे महीने से शिशु आवाज पहचानने लगता है। छठे महीने में भावनात्मक केंद्र बन जाता है। शिशु प्यार, खुशी, दुख, तनाव को पहचानने लगता है। 7वें माह से याददाश्त और सीखने के केंद्र बन जाते हैं। वह 24 घंटों में लगभग 4000 शब्द सीखता है। इसलिए माँ को शिशु के साथ कम से कम 4 घंटे का संवाद अवश्य ही करना चाहिए। माँ को चाहिए कि वह हमेशा बच्चे को ध्यान में रखकर गर्भ संवाद करे। वह यह ना सोचे कि वह अकेली है, बल्कि यह सोचे कि उनका गर्भस्थ शिशु उनकी बातों को सुन और सीख रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बच्चों में जैसा चाहें वैसा गुण ला सकते हैं। यह काल गर्भावस्था के तीसरे माह से लेकर बच्चे के 5 साल तक का है। इसके बाद तो आप केवल उसे पुष्ट कर सकते हैं। कैसे करें गर्भ संवाद? संवाद ध्यान द्वारा, स्वाध्याय द्वारा और संगीत द्वारा भी किया जा सकता है। अतः आशा है कि आप गर्भ संवाद की विशेषता को समझ पाए होंगे। आगे आने वाले वीडियो में आपको संवाद कैसे करना है
यह बताया जाएगा। इसे आप सुन सकती हैं और अपने शिशु से संवाद स्थापित कर सकती हैं। धन्यवाद।